कि माँ को ऐसे समझा था कि यार ये तो कंप्यूटर है, ये कुछ भी हम्म। कर सकते हैं। अगर 10 लोग अच्छे हैं तो उसमें एक आध आ जाते हैं जो बुरा बोलने वाले होते हैं। कभी जज मत करो और इतना हम्म। प्रेशराइज भी मत करो। जो नहीं करना चाहते उनको मत करो, लेकिन जो कर रहे हैं उनको जज मत करो कि यार ये माएँ देखो अपने बच्चों को छोड़ के कैसे जा रही हूँ। माँ एक ऐसा शब्द है जिसमें सारी दुनिया समाई हुई है। माँ से हमने अलग ही उम्मीदें रखी हुई है। जनरली टीवी और बॉलीवुड में भी यही दिखाया जाता है कि माँ यानी कि परफेक्ट। माँ को तो गलती करने का हक ही नहीं है, माँ तो बेचारी है। बट दिस मदर्स डे हर जिंदगी इज ट्राइंग टू ब्रेक दो स्टीरियोटाइप्स विद द कैंपेन माँ बियॉन्ड स्टीरियोटाइप्स। उसी के लिए आज हमारे साथ जुड़ रही है मानसी शर्मा, जो कि एक बेहतरीन एक्ट्रेस है और दो प्यारे बच्चों की माँ भी है। तो आइए जानते हैं उनकी मदरहुड जर्नी के बारे में। हाय मानसी, वेलकम टू हर जिंदगी। हाय रमनी, थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। सो मानसी विल बी टॉकिंग अबाउट योर मदरहुड जर्नी एंड आप अभी अभी न्यू मॉम बनी है मिजराब, योर डॉटर शी वाज बोर्न इन 2023। तो हाउ लाइफ हैज बीन चेंज्ड आफ्टर यू हैव बिकम अ मदर। 2020 में जब रिदान हुआ था तब तो चीजें मतलब ऑब्वियसली कोविड की वजह से बहुत सारी चीजें मतलब लाइफ तो चेंज हो गई थी 360 डिग्री। ऐसे लगता है ना सब कुछ चेंज हो गया। वी वर थिंकिंग कि यार काम कैसे होगा, सब चीजें कैसे होंगी, बट स्टिल वी ऑल वर टुगेदर, सो वी डिड दैट। मतलब होता है ना वो फेज निकल गया, बहुत सारी हेल्प हो जाती है। मेरे साथ मेरे हस्बैंड साथ में, फैमिली साथ में थी, तो बेबीज को मतलब बेबी को हैंडल करना वाज इजी। दो वी वर न्यू पेरेंट, बट स्टिल वो होता ना कि यार ये मतलब उस टाइम पे बर्प भी वो लेता था तो हमें लगा ओ माय गॉड क्या हो गया। सो वैसा फेस था। मिजराब के टाइम पे मुझे ज्यादा हेल्प है। इनफैक्ट माय मदर इज हियर, शी इज टेकिंग केयर ऑफ हर। मुझे उसी के सपोर्ट से मुझे मतलब होता है ना उन सबके सपोर्ट से मैं अब काम करना दोबारा शुरू हुई। लोगों को जो लगता है कि मदरहुड मतलब ऐसा है काम, नहीं, मुझे लगता है धन्य है जो पुराने हमारे मम्मी के टाइम का जो टाइम है, जिनके पांच पांच बच्चे थे, टच वुड, वो लोग पता नहीं कैसे कर गए। अभी तो साइकोलॉजिकली ऐसा हो जाता ना कि बर्डन नहीं है, चीजें इतनी नहीं है जितना हम न्यू पेरेंट्स ने दिमाग में बिठा लिया है। फॉर एग्जाम्पल मैं अपना ही बताती हूँ कि मेरे को थॉट्स ही बड़े आते रहते हैं कि यार मुझे कुछ हो तो नहीं जाएगा। अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बच्चों का क्या होगा? अगर कुछ हो गया तो फिर कैसे ये मैनेज करेंगे? हालांकि ऐसा कुछ होता नहीं है, बट इट जस्ट दैट आपके थॉट प्रोसेस बहुत आगे चलना शुरू हो जाता है एंड लाइफ को लेके बहुत ज्यादा सिंसियर भी होते हैं, बट आई थिंक डर भी जाते हैं हम लोग। सो बेसिकली माँ को देखा जाता है कि माँ तो आइडियल इमेज है, माँ को तो गलती करने का कोई हक ही नहीं है ना। तो हैव यू फेस दैट काइंड ऑफ अ स्टीरियोटाइप की गलती की गुंजाइश नहीं है बिल्कुल भी। या मेरे केस में क्या हुआ है कि बेबी के बाद मुझे चीजें भूलने की हो गई है। हम्म। रिदान को लेके नहीं, बट इन जनरल जब आप बाकियों के काम होते हैं ना, कभी कभी आप भूल जाते हो, माइंड से स्किप हो जाती हैं चीजें। हम्म। तो वो ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा इशू हो जाता है, नॉट लड़ाई में, लेकिन खुद को लगता है यार मैं ये भी भूल गई, मैंने ये नहीं किया, क्योंकि आपका पूरा फोकस आपके बेबी में होता है, जिसको लेके मतलब कभी कभी इश्यूज भी हो जाते हैं कि तेनू ए नहीं याद रहना, बाकी सारे काम याद रहते हैं। तो समटाइम्स इट हैपन, इट इज दैट कि माँ को ऐसे समझाना है कि यार ये तो कंप्यूटर है, ये कुछ भी हम्म। कर सकते हैं, ये इनके लिए सब चीजें ऐसे हो जाती हैं। बट आई थिंक रब ने बनाया ही हम लोगों को ऐसा है कि अब मैं अगर अपना कंपैरिजन करूं या हस्बैंड के साथ या कहीं पे, उनको भी ऐसा लगता है शी इज देयर सो शी कैन मैनेज एवरीथिंग। दे आर डिपेंडेंट ऑन अस फॉर आवर बेबीज, क्योंकि उनको पता ये है, ये कर ही लेगी ना। स्कूल हम मिस नहीं करवा सकते। आप उनकी टाइम का जो मील है, उनको लेके जाना है कहीं खेलने के लिए, या उनको कुछ लगता है कि यार एक्टिविटी होनी चाहिए, द मदर इज देयर टू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। सो शी इज द वन हु इज टेकिंग प्रेशर ऑफ एवरीथिंग। इट्स नॉट देयर कि उसको कोई बोल रहा है ऐसा करने को, बट माँ को आई थिंक ऑटोमेटिकली हो जाता है और सबको लगता है यही कर लेगी ना, बाकियों को क्या सोचने की जरूरत है। आई एम द ओनली वन हु विल से कि अच्छा हम ये सोच रहे हैं, आगे ये प्लान कर सकते हैं। हाँ हाँ करते हैं ना। सो इट इज देयर कि माँ है जिसको चीजें एग्जीक्यूट करनी है, अदर विल फॉलो दैट। So it is like that. तो डू यू फील दैट काइंड ऑफ बर्डन कि एक परफेक्ट मॉम का एक बर्डन है आपके ऊपर। Yeah, I don't take it as a pressure. Why? Because मुझे ऐसा लगता है I'm a human being first. मैं भी गलतियां कर सकती हूँ, और अगर हर कोई मुझसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि यार ये परफेक्ट हो के देखो, पहले आप हो जाओ, फिर एक बार आओ मेरी जगह पे रह के देखो। मैं ये बोलती हूँ क्योंकि मैं ऑनलाइन पे भी ना, अभी जैसे मैंने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया, तो अगर 10 लोग अच्छे हैं तो उसमें एक आध आ जाते हैं
जो बुरा बोलने वाले होते हैं। So, Mansi, you're a working mother and you are a public figure as well. So, how do you balance your work life and your personal life, especially with your kids? मेरे को ऐसा लगता है जो चीजें मैं दिखा रही हूँ वो मैं नेचुरली जो हूँ मैं वही लोगों को दिखाती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि लोगों के दिमाग में बड़ा प्रेशर होता है कि यार ये तो सैलिब्रिटी है, इन्हों ਦੀ तो लाइफ बहुत ईजी है, इन्हों ਨੂੰ तो सब कुछ आराम ਨਾਲ मिलता है, ये तो बच्चे इन्हों ਦੇ ਐਵੇਂ ਹੀ पल ਜਾਂਦੇ। इट इज नॉट लाइक दैट। हालांकि इसमें ज्यादा प्रेशर होता है। आपको 4 लोग देख रहे होते हैं, यार अच्छा ये इतनी वेली है ना कि बच्चे नहीं देगी, ऐसा नहीं है। हमें बल्कि ज्यादा प्रेशर होता है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं 4 साल तो मैंने काम ही नहीं किया, वो काम का कीड़ा निकालने के लिए मैंने यूट्यूब या कहीं कहीं और चीजें की, सो दैट मैं कनेक्टेड रहूं बच्चों के साथ। बट लोगों को जज करने में 2 मिनट लगते हैं, लेकिन हमें पता है वो कैसे मैनेज होती हैं चीजें। कई बार फैमिलीज की तरफ से प्रेशर आता है कि अच्छा अब तो बेबी हो गया, अब तो बच्चे पे ध्यान दो और अपना काम छोड़ दो। So what do you have to say about that? Women who are actually facing that issue कि उनको प्रेशराइज किया जाता है कि काम छोड़ दो अब तो। जो लोग प्रेशराइज करते हैं ना, मुझे ऐसा लगता है उनको कहना चाहिए एक बार आके देखो, क्योंकि मदर मुझे लगता है एक ऐसी मदरहुड ऐसी चीज है ना कि कहीं पे भी बैठी होगी ना किसी दुनिया के कोने में, शी नोज हाउ टू हैंडल हर बेबी। वो वहां से भी मैनेज कर सकते हैं। माएँ अगर ऑफिस में भी जा रही है ना, दे कैन इजिली मैनेज देयर बेबीज, क्योंकि उनको पता है कैसे करना है। और वो मैं ये नहीं बोल रही कि मैंने नहीं किया, मुझे टचवुड किसी ने फोर्स नहीं किया, लेकिन जो लोग करते हैं, जिनको रीजंस होते हैं काम करने को, उनको कभी जज मत करो और इतना प्रेशराइज भी मत करो। जो नहीं करना चाहते उनको मत करो, लेकिन जो कर रहे हैं उनको जज मत करो कि यार ये माएँ देखो अपने बच्चों को छोड़ के कैसे जा रही हैं, उनको पता है अपने बच्चों को कैसे हैंडल करना है। So, मानसी, आप ऐसी इंडस्ट्री से हैं जहाँ पे यू हैव टू ट्रैवल एंड यू हैव टू गो आउट फॉर शूट्स, तो कभी ऐसा मॉम गिल्ट आया है कि यार बच्चों को छोड़ के इतनी दूर जाना पड़ रहा है, काम करना पड़ रहा है? डू यू हैव दैट? अभी रिसेंटली हुआ है ये, क्योंकि जैसे मैंने बताया मैंने 4 साल काम नहीं किया था और सडनली अभी एक शो साइन किया जिसके लिए मुझे सिर्फ पहले उन्होंने 3 दिन की वर्कशॉप के लिए बुलाया था, बट सडनली उनको मेरा ही सिनेरियो देख के लगा कि 1 ही दिन के लिए बुलाते हैं। सो मुझे मुंबई ट्रैवल करना था। हालांकि मैंने उनको बोला कि मुझे जितनी लेट नाइट की टिकट मिल सकती है वो मिले और जितनी अर्ली मॉर्निंग की वहां से वापसी की मिल सकती है वो मिल जाए, सो दैट आई कैन इजिली मैनेज अ डे। बट देन मैं यहाँ से जस्ट लैंड हुई हूँ और मैं वही है ना कि 7 बजे कॉल कर रही हूँ सबको, इसको स्कूल भेजना, उठाओ क्योंकि मैं नहीं चाहती उसका स्कूल में सो। और वो जो स्कूल जाके रोया है ना लिटरली, सो मुझे लगा ओह गॉड ये क्या किया मैंने। मुझे उस टाइम वर्कशॉप ऐसे जल्दी खत्म और मैं घर भागूं, मतलब मुझे ऐसा लग रहा कि मैंने शायद कुछ गलती तो नहीं की। देन मैंने उसका भी सोल्यूशन ढूंढा कि जो उसको स्कूल छोड़ने जा रहे हैं या साथ में जिनको अब नेक्स्ट जाना है, अगर मैं जा रही हूँ कहीं पे ट्रैवल कर रही हूँ, सो दैट उसको थोड़ा सा साइकोलॉजिकली मुझे प्रिपेयर करना, बिकॉज बच्चा वॉज नॉट रेडी फॉर दिस कि यार मम्मी 1 दिन के लिए चले गए। सो मुझे लगा कि नहीं, मुझे इसको ही ट्रेन करना पड़ेगा कि नहीं अगर मैं कहीं जा रही हूँ तो मैं वापस आ जाऊंगी। उनको लगता कि मम्मी गायब हो गई, कहीं आएगी नहीं आएगी, थॉट तो अलग है ना उनके। सो फिर मैंने उसको वैसा ट्रेन करा और नाउ ही इज लाइक अच्छा ऑल द बेस्ट मम्मा, आप शाम को आ जाओगे, ही इज लाइक दैट। सो या इट वाज देयर, गिल्ट होता है माओ को। सो गिल्ट कॉन्शियस तो माँ रहती है, वो तो नेवर एंडिंग प्रोसेस है। मुझे ऐसा लगा थप्पड़ मारने के बाद भी गिल्ट होता है कि क्यों मारा। So Mansi, you and your husband Yuvraj are basically from the entertainment industry as well. उनको भी ट्रैवल करना पड़ता है, शूट्स के लिए जाना पड़ता है। So how do you manage, like how both of you manage your parenthood? कि does he help you in that? या आप लोग कैसे मैनेज करते हो दोनों? अभी तो इनफैक्ट अभी भी वो मुंबई में है शूट के लिए। मैंने तो जस्ट अभी स्टार्ट किया है ट्रैवल की, अदरवाइज तो रिदान तो मेरे साथ ही रहा है। मिस्टर आप तो अभी टचवुड 7 मंथ्स की है, तो अभी जस्ट शुरू किया काम, तो मुझे इतना इशू नहीं हुआ। लेकिन अगर कभी मतलब जब तक युवराज और मैं जब रिदान के टाइम पे कभी एक आध बार कुछ काम ऐसा हुआ है तो हम लोग तभी प्लान करते हैं चीजें जब वो घर पर है। ऐसा होता था कि अगर वो घर पर है देन ओनली आई विल गो फॉर समथिंग, कुछ काम है तो उसका शूट रखूंगी या ऐसा। बट अभी जैसे इस फेज में हमारा जो स्टार्ट हुआ है जिसमें दोनों ने इकट्ठे काम शुरू हुआ, उनका अलग शूट चल रहा है, मेरा अलग ट्रैवल चल रहा था, तो अभी मुझे साइकोलॉजिकली ये पता है ये सिर्फ 4-5 दिन का ट्रैवल है, उसके बाद मुझे मोहाली शूट करना है। सो आई एम ओके विद दैट। सो बट उसके लिए मुझे कैसे प्रिपेयर होना था कि हर चीज पहले लाइन अप करके रखिए, कौन किसके साथ कैसे रहने वाला है, कौन कैसे बच्चे के साथ है। सो वो चीजें हैं, लेकिन दो we both are always connected with kids की 2-2 मिनट बाद या 4-10 मिनट बाद हम वीडियो कॉल करके पूछे कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, ज्यादा तंग तो नहीं कर रहा। सो इट इज बैलेंस्ड नाउ। So Mansi, you said you have started your own YouTube channel as well.
तो यू ओनली मेंशन कि बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स भी आते हैं, ट्रोल भी करते हैं लोग, सो हाउ डू यू मैनेज दैट एंड हाउ डू यू हैंडल दैट? मेरे को सब बोलते कि रिप्लाई मत किया करो, डिलीट कर दिया करो, ऐसे मत करो, इग्नोर मारा करो, बट मुझे ऐसा लगता नहीं, रिप्लाई करना जरूरी है। हालांकि कुछ लोग अटेंशन के लिए भी करते हैं, जो मुझे अब रियलाइज होना शुरू हुआ, तो जो ज्यादा एक्सट्रीम चले जाते हैं बिलो द बेल्ट, मैं वो डिलीट ही मार देती हूँ कि इन लोगों के मुंह लग के कोई फायदा नहीं है। बिकॉज मुझे उन पे फोकस करना चाहिए जो 10 लोग अच्छे हैं, जो पॉजिटिव बोल रहे हैं और जिनको मोटिवेशन अगर एक भी बंदे को मिलता है ना, तो मेरे लिए वो अचीवमेंट है। सो मुझे ऐसा लगता है मैं उन पे फोकस करूँ। मानसी, आपने टीवी में भी बहुत काम किया, आपने सीरियल्स में किया है, तो सीरियल्स में ना माँ को थोड़ा अलग ही दिखाया जाता है, बिल्कुल स्टीरियोटिपिकल रोल है कि माँ तो बेचारी है, रोती रहेगी, माँ के कोई सपने नहीं है। So how do you take that कि उनका इन्फ्लुएंस जो रियल लाइफ मदर्स हैं उन पे कैसा पड़ता है, और जो किड्स हैं वो देखते हैं उन पे कैसा पड़ता है? यार मुझे ऐसा लगता है कि आजकल सब लोगों को नॉलेज है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। दैट इज ड्रामा। जो हमारी पुरानी औरतें हैं उनको पता है, उन्होंने वो लाइफ ऐसी जी, उनको देखना पसंद है। लेकिन जो आज की है उनको पता है कि ये जस्ट एंटरटेनमेंट के लिए, रियल लाइफ ऐसी नहीं है। क्योंकि मम्मियाँ, नो डाउट वो फेज आता है जब आप बैठ के रो रहे होते कि यार मैं कैसे हैंडल करूंगी, हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, बट वो फेज होता है, 2 मिनट बाद आप ठीक भी हो जाते हो। सो मानसी, व्हाट 3 advices or 3 tips you would like to give to all the mothers जो working है, especially who's actually facing such kind of things कि mom guilt है, काम पर जाना है लेकिन बच्चों को भी संभालना है, but it's okay to be imperfect, I mean परफेक्ट तो किसी को भी नहीं बनाया ना रब ने। और जब आप परफेक्ट होगे तो फिर आपको अपने अंदर जो चेंज लाने की मोटिवेशन है वो खत्म हो जाएगी। जब आप परफेक्ट हो गए, जब आपको लगा कि आपके पास सब कुछ है, माँ रब ने बना के भेजी है ना, तो उसको वैसे ही इतनी स्ट्रेंथ दे देते हैं ना, जो मुझे ऐसे लगता है जो हम चीजें नहीं करने का सोचते हैं वो भी हम कर जाते हैं कभी कभी बच्चों के लिए। सो मदरहुड, जो लोग वर्किंग वुमेन है, मैं उनको यही बोलूंगी कि यू आर डूइंग योर बेस्ट। नेवर एवर फील दैट कि आपने बच्चे को पैदा किया ना 9 महीने रख के, एक नई लाइफ में लाई है। सो वो सबसे बड़ी अचीवमेंट है। किसी और के आप कहते हैं ना फैमिली को आगे बढ़ा रहे हो, फिर भी वो शुक्रगुजार हो नहीं हो, लेकिन आपने किया है वो चीज, वो बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। बहुत रब हर किसी को वो नहीं देता। अगर आप कर रहे हो तो आप दुनिया के सबसे बेस्ट हो। दूसरा, आप अपने बच्चे के लिए हर जगह अवेलेबल होना। लोगों की नजरों में क्या है डजंट मैटर, यू आर देयर। चाहे आप उधर एक होता है ना फिजिकली होना नहीं होना, इट डजंट मैटर, यू आर देयर, दैट्स द थिंग। और बाकी अपना ख्याल रखो। आप ठीक रहोगे तभी आप अपने बच्चों का ख्याल रख सकते हो एंड फैमिली का। So one message on this Mother's Day, what message would like to give? मैं यही बोलूंगी कि सब माओ को कि अपने बच्चों का ख्याल रखने के साथ साथ अपनी मेंटल हेल्थ का और अपना ख्याल जरूर रखें। क्योंकि मैंने बीच में एक फेज ऐसा देखा था जब मुझे ऐसा लग रहा था कि यार आई थिंक हम लोग ना पहले बोलते थे कि जब सेहत ठीक नहीं होती है तो उनको हम डिप्रेशन का नाम नहीं देते। आजकल हम डिप्रेशन का वर्ड दे देते हैं। पहले भी ये फेजेस होते थे माओ की लाइफ में, बट उसको यही बोलते थे तो वो अपनी लाइफ में बिजी होकर चीजों में होता था। लेकिन अब हम उसको नाम देते हैं मेंटल डिप्रेशन। उसको डिप्रेशन की तरह नहीं लेना, वो जस्ट एक फेज होता है। कीप योर सेल्फ बिजी, कीप योर सेल्फ फिट, कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड, वही एक चीज है माओ के लिए। हमें क्या लगता है, हमें लगता है बच्चा हो गया हूं बस बॉडी का ख्याल रखने की लोड़ है। नो, अपना ख्याल रखो। अपना कॉन्फिडेंस जो बढ़ता है ना, अपने आप को फिट रख के, अपने आप को हेल्दी देख के, ये अपने लिए नहीं, ये सोचो आप अपने बच्चे के लिए करो। दिस इज द ओनली मैसेज आई वांट टू गिव टू मदर्स कि अपना ख्याल रखो तभी आप बच्चों का रख सकते हो। बिल्कुल। मानसी, आपके साथ ऐसा हुआ है कभी लाइक इन दिस फेज यू फॉरगॉट अबाउट योरसेल्फ एंड यू स्टॉप्ड केयरिंग अबाउट योरसेल्फ, वो सेल्फ केयर खत्म हो गई? बीच में आया था एक फेज, मुझे ऐसा लगता है कि तब ऐसा लगता था कि कुछ नहीं, बस इधर ही है सब कुछ। बट अभी मुझे मिज़राब के बाद लगा कि नाउ आई एम डन, touchwood, family is complete, so I can give time to them also and to myself also, because obviously इन्होंने भी बड़े होना है। अगर मैं ही ठीक नहीं रहूंगी, हेल्दी नहीं रहूंगी, मैं क्या, कमर दर्द हो रही है, वेट बढ़ गया है, सांस चढ़ रही है, उठा ही नहीं पा रही, तो क्या करूंगी मैं। सो इसलिए मैंने अभी ज्यादा ख्याल रखना शुरू किया। जब मैं उसको स्कूल छोड़ने जाती हूँ, जो टाइम मेरे पास, अपने काम खत्म करती हूँ, मुझे वर्कआउट करना, मुझे ये करना, सो दैट ये भी टाइम यूटिलाइज हो जाए, बाकी टाइम मैं फिर इनको दे सकती हूँ। So
amazing, Mansi. It was really nice having you, and it was very insightful conversation. And Thank you. thank you so much for being the Thank part you. of this campaign. Thank you Thank so you so much. much. Thank you, Ramli. Thank Pleasure you. having